स्वयं को खोजें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो स्वयं को नहीं जानते। अपने भीतर के स्थान को स्पर्श करें जो शून्य है, आकाश की तरह शांत और खाली है। यह आपका आंतरिक आकाश है। एक बार जब आप अपने आंतरिक आकाश में बस जाते हैं तो आप घर आ जाते हैं और आपके कार्यों में, आपके व्यवहार में एक महान परिपक्वता आ जाती है। फिर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अनुग्रह होता है। फिर आप जो कुछ भी करते हैं वह अपने आप में एक कविता है। आप कविता जीते हैं। आपका चलना नृत्य बन जाता है। आपकी चुप्पी संगीत बन जाती है। प्रेम के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता में होनी चाहिए और इसे विश्वास की कला आनी चाहिए। अभी ही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई हीन नहीं है, लेकिन कोई समान भी नहीं है। लोग बस अद्वितीय है, अतुलनीय है। आप है, मैं हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय से है, और जिस पल आप भीड़ से बेखौफ हो जाते हैं, आप भेड़ नहीं रह जाते, आप शेर बन जाते हैं। आपके दिल में एक बड़ी दहाड़ उठती है, आज़ादी की दहाड़। निर्भयता का अर्थ भय का अभाव नहीं है। निर्भयता भय की पूर्ण उपस्थिति है तथा उसका सामना करने का साहस भी है। जीवन में एकमात्र चीज़ जो मायने रखती है वह है स्वयं के बारे में आपकी अपनी राय। जीवन प्रतिबिंबित करता है, जीवन प्रतिध्वनित होता है। जीवन वही प्रतिध्वनित करता है जो आप जीवन पर फेंकते हैं। प्रेम तुम्हें खाली कर देता है, ईर्ष्या से खाली, सत्ता के मोह से खाली, क्रोध से खाली, प्रतिस्पर्धा से खाली, तुम्हारे अहंकार और उसके सभी कचरे से खाली। लेकिन प्रेम तुम्हें उन चीज़ों से भी भर देता है जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है। यह तुम्हें सुगंध से भर देता है, प्रकाश से भर देता है, आनंद से भर देता है। किसी चीज़ को पूर्णतः जानने का एकमात्र तरीका है उसे स्वयं अनुभव करना। इससे कम कुछ भी सिद्धांत, अटकलबाजी और विश्वास है। आप संयोगवश नहीं बने हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपके बिना अस्तित्व में कुछ कमी रह जाएगी और कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। दुनिया के सभी महान गुरु सदियों से एक ही बात कहते आ रहे हैं, अपना खुद का दिमाग रखो और अपनी खुद की पहचान रखो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, विशाल समाज की पूरी व्यवस्था में एक पहिया मत बनो। अपने आप में एक व्यक्ति बनो। अपनी आँखों से जीवन जियो, अपने कानों से संगीत सुनो। लेकिन हम अपने कानों से, अपनी आँखों से, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ सिखाया जा रहा है और हम उसका पालन कर रहे हैं। यदि आप साहसी हैं तो दिल की सुनिए, यदि आप कायर हैं तो दिमाग की सुनिए। हमारी पूरी ऊर्जा या तो अतीत में या भविष्य में अवरुद्ध रहती है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा अतीत और भविष्य से निकाल देते हैं तो एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। किसी भी चीज़ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश न करें। जीवन को एक गहरी छूट बनने दें। भगवान हर रोज़ लाखों फूल बिना किसी ज़बरदस्ती के खोलते हैं। जीवन अपने आप में एक खाली कैनवास है। आप इस पर जो भी चित्रित करते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आप दुख को चित्रित कर सकते हैं, आप आनंद को चित्रित कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपकी महिमा है। यह मत कहो कि यह अच्छा है और वह बुरा है। सारे भेदभाव छोड़ दो। जो कुछ है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जिस क्षण आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं आप सुंदर बन जाते हैं। अहंकार आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। अहंकार ही आपको गाँव देता है और आपको चोट पहुंचाता है। अहंकार ही आपको हिंसक, क्रोधित, ईर्ष्यालु और प्रतिस्पर्धी बनाता है। अहंकार ही लगातार तुलना करता रहता है और दुखी महसूस करता है। आपकी ईमानदारी, आपका प्यार, आपकी करुणा आपके अंतर्मन से आनी चाहिए।
शिक्षाओं और शास्त्रों से नहीं। जीवन वहीं शुरू होता है जहाँ भय खत्म होता है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, और यह दुनिया में सबसे कठिन काम है, क्योंकि यह आपके प्रशिक्षण, शिक्षा, आपकी संस्कृति के खिलाफ है। मैं अपना जीवन 2 सिद्धांतों के आधार पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे आज धरती पर मेरा आखिरी दिन हो। दूसरा, मैं आज जैसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। यह सब आप पर निर्भर करता है। आप हमेशा सोते रह सकते हैं, आप इसी क्षण जाग सकते हैं। दिल एक फूल की तरह है, जब तक वह खुला नहीं रहता वह अपनी खुशबू दुनिया में नहीं फैला सकता। हम बेवजह चिंतित रहते हैं, सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। पूरा समाज तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा पैदा करने पर निर्भर करता है। महत्वाकांक्षा का मतलब है संघर्ष। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि तुम जो भी हो तुम गलत हो, तुम्हें कहीं और होना है। तुम जहाँ भी हो तुम गलत हो, तुम्हें कहीं और होना है। कहीं और होने का, कोई और होने का निरंतर पागलपन ही महत्वाकांक्षा है। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ दें। अपने अस्तित्व में आराम करें। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहने की जिम्मेदारी स्वीकार करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, चाहे वह सुंदर हो या बुरा। उस स्वीकृति में एक उत्थान घटित होता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवन को और अधिक चंचल आंखों से देखो, गंभीर मत बनो। गंभीरता अंधेपन की तरह हो जाती है। विचारक दार्शनिक होने का एक दिखावा मत करो, बस एक इंसान बनो। पूरी दुनिया तुम पर कई तरह से अपनी खुशियाँ बरसा रही है, लेकिन अगर तुम बहुत गंभीर हो तो तुम अपना दिल नहीं खोल सकते। प्रेम और हंसी एक साथ चलते हैं, और हंसी सबसे बड़ी औषधियों में से एक है। हवा में, धूप में, वर्षा में फूल का नृत्य मस्तिष्क से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए हृदय का खुला होना जरूरी है। अगर आप चीज़ों पर कब्जा करना चाहते हैं तो धन पाएं। अगर आप खुद पर कब्जा करना चाहते हैं तो ध्यान करें, और अगर आप खुद पर कब्जा कर लेते हैं तो धन का कोई मतलब नहीं रह जाता। हंसना सीखो। गंभीरता एक पाप है और यह एक बीमारी है। हंसी में ज़बरदस्त सुंदरता है, एक हल्कापन है। यह आपको हल्कापन देगी और आपको उड़ने के लिए पंख देगी। समय दुखी मन की ज़रूरत है। समय दुख की रचना है। अगर आप खुश हैं तो समय नहीं है, समय गायब हो जाता है। बुद्धि एक बहुत ही शांत अवस्था है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। बुद्धि आपका आंतरिक अस्तित्व है, जो जागृत, सतर्क, चौकन्ना, साक्षी प्रकाश से भरा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुलाब हैं, कमल है या गेंदा। महत्वपूर्ण यह है कि आप खिल रहे हैं। अपने दिमाग से बाहर निकलो और अपने दिल में उतरो। कम सोचो, ज़्यादा महसूस करो। केवल अनुशासित लोग ही स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनका अनुशासन दूसरों की आज्ञाकारिता नहीं है। उनका अनुशासन उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की आज्ञाकारिता है, और वे इसके लिए कुछ भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। बुद्धिमत्ता वर्तमान में रहने की क्षमता है। जितना अधिक आप अतीत में या भविष्य में होंगे, आप उतने ही कम बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमत्ता यहाँ अभी होने की क्षमता है, इस क्षण में और कहीं और नहीं। तब आप जागते हैं। दो विचारों के बीच सजग रहने की कोशिश करो। अंतराल में देखो। बीच की जगह में तुम मन को नहीं देख पाओगे। वह तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वे आकस्मिक है, लेकिन वह आंतरिक स्थान हमेशा बना रहता है। बादल इकट्ठा होते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वे आकस्मिक है, लेकिन आकाश बना रहता है। तुम आकाश हो। बिना किसी अपेक्षा के जिए और कोई निराशा नहीं होगी। जीवन स्वयं को जानने के लिए एक निरंतर चुनौती है। हृदय पर जोर को याद रखें। मन संदेह में जीता है और हृदय विश्वास में जीता है। जब आप विश्वास करते हैं
तो अचानक आप केंद्रित हो जाते हैं। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे मत तोड़िए, क्योंकि अगर आप उसे उठा लेंगे तो वह मर जाएगा और वह नहीं रह जाएगा जिसे आप प्यार करते हैं। इसलिए अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे रहने दीजिए। प्यार का मतलब अधिकार जमाना नहीं है, प्यार का मतलब है सराहना। जीवन एक रहस्य है, लेकिन मनुष्य इसे एक समस्या में बदलना चाहता है। मेरे लिए विवाह एक मृत चीज़ है। यह एक संस्था है और आप किसी संस्था में नहीं रह सकते। संस्थाओं में केवल पागल लोग रहते हैं। यह प्रेम का विकल्प है। प्रेम खतरनाक है। प्रेम में होना लगातार तूफान में रहना है। आपको साहस की आवश्यकता है और आपको जागरूकता की आवश्यकता है और आपको किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना है। प्रेम में कोई सुरक्षा नहीं है। प्रेम असुरक्षित है। विवाह एक सुरक्षा है। रजिस्ट्री ऑफिस, पुलिस, न्यायालय इसके पीछे हैं। राज्य, समाज, धर्म वे सभी इसके पीछे हैं। विवाह एक सामाजिक घटना है। प्रेम व्यक्तिगत, निजी, अंतर्गत है। विश्वास और भरोसे में बहुत अंतर है। विश्वास व्यक्तिगत होता है जबकि भरोसा सामाजिक होता है। ध्यान का अर्थ है अकर्म में रहना। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है। यह अपने आप में होने की अवस्था है। अहंकार केवल लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं के साथ ही अस्तित्व में रह सकता है। प्रयासहीनता एक महान घटना है। एक बार जब आप इसे जान लेते हैं तो आपके लिए कई लाखों चीज़ें संभव हो जाती है। प्रयास के माध्यम से बाजार, प्रयासहीनता के माध्यम से भगवान। प्रयास के माध्यम से आप कभी भी निर्वाण एक नहीं पहुंच सकते। आप नई दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन निर्वाण तक नहीं। कभी खुशी आती है, कभी दुख, गुस्सा, ईर्ष्या। आपको इन्हें अपनी समस्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने खुद नहीं देखा, जब भी आप किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो उत्सव होता है। बिना तैयारी के जीवन का सामना करने की खूबसूरती बहुत बड़ी है। तब जीवन में एक नयापन, एक युवापन होता है। तब जीवन में एक प्रवाह और ताजगी होती है। तब जीवन में बहुत सारे आश्चर्य होते हैं। और जब जीवन में इतने सारे आश्चर्य होते हैं तो बोरियत कभी भी आपके अंदर नहीं बसती। जब आप खुद को समझ लेंगे, उसी दिन आपने पूरी मानवता को समझ लिया होगा। फिर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। पूर्णतया स्वतंत्र रहना ही सच्चा और प्रामाणिक जीवन है। इसलिए कभी भी कोई चरित्र न जुटाएं, चरित्रहीन बने रहें। बहादुरी का मतलब निडर होना नहीं है। इसका मतलब है डर से भरा होना, लेकिन फिर भी उससे प्रभावित ना होना। बच्चों की मासूमियत ही उनकी बुद्धिमत्ता है। बच्चों की सरलता ही उनका निरअहंकार है। बच्चे की ताजगी आपकी चेतना की ताजगी है, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जो हमेशा जवान रहती है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, यह आपके भीतर है। और यह किसी और समय, मृत्यु के बाद नहीं है, यह अभी आपके भीतर है। केवल मौन ही सत्य को यथावत बताता है। सुख हमेशा दुख के विपरीत होता है। यह कभी भी दुख से अलग नहीं होता। कभी नकल मत करो। मन नकलची है, क्योंकि नकल करना बहुत आसान है। कोई बनना बहुत मुश्किल है, कोई बनना बहुत आसान है। बस आपको पाखंडी होने की ज़रूरत है, जो कोई बड़ी समस्या नहीं है। गहरे में आप वही रहते हैं, लेकिन सतह पर आप किसी छवि के अनुसार खुद को चित्रित करते रहते हैं। यदि आप जो भी जी रहे हैं उसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका अर्थ है कि आपने कुछ भी नहीं जिया है। भीड़ से बाहर निकलो, शेर की तरह अकेले खड़े हो जाओ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। जब आपको गुस्सा आए तो किसी पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बस गुस्सा करें, इसे ध्यान की तरह लें। कमरे को बंद कर लें, अकेले बैठ जाएं और जितना हो सके गुस्सा आने दें। अगर आपको मारने का मन हो तो तकिए को पीटें।